अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं और आपको उन्हें क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है, तो आप किस सिचुएशन में उन्हें इन्वेस्ट करेंगे? सिचुएशन नंबर ए, ये वाली सिचुएशन में, या फिर सिचुएशन नंबर बी, ये वाली सिचुएशन में? कौन सी सिचुएशन में आप पैसे अपने डालेंगे? अगर आपने ये वाली सिचुएशन चुनी है तो आप गलती करने जा रहे हैं। मैं बताता हूं कैसे। हेलो दोस्तों, क्या आप स्मार्ट हैं? ये भी कोई पूछने की बात है? ऑब्वियसली 100%। अच्छा, तो क्या आप क्रिप्टो करेंसी में स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं? हाँ, करता हूं। अभी ये जो 5 सवाल मैं पूछूंगा अभी थोड़ी देर में, इन पांचों सवालों के जवाब देने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप क्रिप्टो करेंसी में स्मार्टली इन्वेस्टमेंट कर रहे थे या फिर नहीं। और फिर आपको यह भी पता चल जाएगा कि कैसे आपको 5 लाख पेपे कॉइन एज अ रिवॉर्ड मिल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, उस अमाउंट को फाइनल कैसे कर लेते हैं? मान लेते हैं आपके पास 10,000 रुपए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए, आप एक ही बार में वो 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी, आप सिर्फ 5,000 या उससे कम इन्वेस्ट करते हैं और फिर वेट करते हैं अगली अपॉर्चुनिटी के लिए। ऑप्शन नंबर सी, आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने आए थे क्रिप्टो में अलग के अलग प्लानिंग के मुताबिक, लेकिन आप आगे चलकर किसी और चीज के लिए बचाए हुए पैसों को भी क्रिप्टो में डाल देते हैं जल्दबाजी में, बिना सोचे समझे। ये 3 ऑप्शन है। अगर आपने अपना ऑप्शन चुन लिया है तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि आप कितने कॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, आप सिर्फ एक ही कॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, आप 3-4 कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यह देखकर कि उन्होंने पास्ट में कितना क्या प्रॉफिट दिखाया है। ऑप्शन नंबर सी, आप प्रॉपरली वहां पर एक रेशियो डिसाइड करते हैं कि कॉइन नंबर 1 में इतने ही पैसे डालूंगा, इतनी परसेंटेज डालूंगा, कॉइन नंबर बी में इतनी ही परसेंटेज डालूंगा, कॉइन नंबर सी में इतनी ही डालूंगा, प्लानिंग के मुताबिक। अगर आपने अपना जवाब चुन लिया है तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि आप क्रिप्टो करेंसी में बाइंग करते कैसे हैं। ऑप्शन नंबर ए, आप सीधा बाय पे क्लिक करके अपना अमाउंट डाल के बाय कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, आप लिमिट ऑर्डर ऑप्शन या फिर बाय द डिप का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, आप बाय करते ही नहीं है, नजर बना के रखते हैं कि सही टाइम जब आएगा तभी इन्वेस्टमेंट करूंगा। अगर आपने अपना जवाब फाइनल कर लिया है तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि आप किस टाइम पे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इस वाले ट्रेंड में, यानी कि वो क्रिप्टो करेंसी काफी ज्यादा ऊपर है, ग्रीन ग्रीन चल रही है, मतलब ऊपर हो रखी है, उसका ग्राफ ऊपर है। ऑप्शन नंबर बी, उस क्रिप्टो करेंसी का ग्राफ बहुत ज्यादा नीचे है, क्रैश हो रखी है वो। ऑप्शन नंबर सी, कोई भी ज्यादा हलचल नहीं है मार्केट में, नॉर्मल ग्राफ जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है। अगर आपने जवाब सोच लिया है तो 5वां सवाल, फाइनल सवाल हमारा यह है कि आप क्रिप्टो करेंसी सेलिंग कैसे करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, कि मैं सीधा सेल पे क्लिक करके और सेल कर देता हूं। ऑप्शन नंबर बी, मैं लिमिट ऑर्डर ऑप्शन या स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट SLTP लगाता हूं। ऑप्शन नंबर सी, मैं सिर्फ सही टाइम आने पर क्रिप्टो करेंसी में सेलिंग करता हूं, फिलहाल कोई प्लानिंग नहीं है। तो ये थे 5 सवाल। अगर आपसे कोई सा मिस हो गया है तो 3-3 सेकंड के लिए स्क्रीन पर 5 सवाल चलने वाले हैं, आप अपने ABC में से सारे सवालों के जवाब फाइनल कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे इन सवालों के जवाबों की। तो अब हम आंसर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यह था कि आप अमाउंट को कैसे फिक्स करते हैं कि कितना अमाउंट कैसे कैसे डालना है। 10,000 आपके पास फॉर एग्जांपल थे। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर सी चुना है तो यह बहुत ज्यादा स्मार्ट डिसीजन नहीं है, क्योंकि 10,000 अगर आपने एक ही बार में डाल दिए और बाद में अगर वो क्रिप्टो करेंसी और ज्यादा नीचे गई या और ज्यादा अपॉर्चुनिटी उसके अंदर आई तो फिर आपको रिग्रेट होगा कि भाई और पैसे होते तो डाल देता, और फिर आप आवेश में आकर वही तीसरी चीज कर देंगे जो ऑप्शन नंबर सी है कि आप किसी और काम के लिए रखे हुए पैसों को क्रिप्टो में डाल देंगे, और ये साइकिल रुकेगी ही नहीं, ये नेवर एंडिंग साइकिल है, क्योंकि वो फिर नीचे जाएगी, आपको फिर लगेगा अपॉर्चुनिटी मिस हो गई और फिर आप पैसे डाल देंगे। तो यहां पर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना था कि मैंने 10,000 रुपए निकाले थे बाइंग करने के लिए, 10,000 की खरीदूंगा, मैंने 5,000 ही डाले, अब अगली अपॉर्चुनिटी का मैं इंतजार करूंगा, अगर वो और नीचे गिरी तब मैं और ज्यादा पैसे डालूंगा, और वो भी पूरे एक बार में नहीं डालूंगा, उसके आधे डालूंगा, मतलब टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट करूंगा,
अपॉर्चुनिटी आते आते जैसे भी है। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा कि आप कैसे किन किन कॉइन में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अगर आपने इसमें ऑप्शन ए या बी चुना था तो फिर ये बहुत ज्यादा स्मार्ट डिसीजन नहीं है। क्यों ऑप्शन नंबर ए के लिए? क्योंकि एक तो आपने एक ही कॉइन में अगर इन्वेस्टमेंट करी तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई नहीं है। ठीक है, एक कॉइन भी अगर आपका, क्योंकि एक ही में इन्वेस्टमेंट है, अगर वो नीचे गिरा तो आपका पूरा पोर्टफोलियो नीचे धड़ाम से गिरा हुआ नजर आएगा। ऑप्शन बी में आपने क्या करा कि 3-4 में इन्वेस्टमेंट डाल दी थी, पैसे डाल दिए थे सिर्फ उनका पास्ट रिकॉर्ड देख के। तो मैं आपको ऐसी ऐसी क्रिप्टो दिखा दूंगा जिनने पास्ट में 60-60% का प्रॉफिट दिया है और आज की तारीख में 100-100% वो नीचे गिरी हुई हैं। तो किसी का पास्ट में कितना उसने रिटर्न्स दे दिया है, वो फ्यूचर कैसे डिसाइड कर लेगी कि फ्यूचर में भी उतना ही रिटर्न देगा? तो पास्ट रिकॉर्ड देखकर सिर्फ अगर आपने पैसे डाले 3-4 में भी डाइवर्सिफिकेशन तो किया, लेकिन फिर भी आपको लॉस ही ज्यादा दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर सी जो था वो सबसे ज्यादा काम का था कि आपने हर कॉइन की एनालिसिस करी, उसके फंडामेंटल्स देखे, उसके यूजर केस देखे, रियल लाइफ में वो कैसे कैसे इस्तेमाल हो रही है, कैसे कैसे उसके यूजेस बढ़ रहे हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो उस हिसाब से आपने उसको एक एलोकेशन दी, आपने एक रेशियो बनाया कि भाई इस कॉइन में रिस्क बहुत ज्यादा है तो इसमें सिर्फ 20% इन्वेस्टमेंट, 100 रुपए आएंगे तो सिर्फ 20 रुपए इसके अंदर डालूंगा। ये वाला कॉइन, इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, ये पॉपुलर भी बहुत ज्यादा है, नामचीन है, तो इसके अंदर 40% डालूंगा। तीसरी वाली के अंदर 60% डालूंगा। बस यही रेशियो बना के आपने रखा। बाकी जैसे जैसे टाइम बदला तो थोड़ा बहुत रेशियो इधर उधर करा अपनी एनालिसिस के मुताबिक। तो सी ऑप्शन सबसे बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा था कि आप बाइंग कैसे करेंगे। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए या फिर सी चुना है तो आप यहां पर गलती कर देंगे, ये एक बहुत स्मार्ट डिसीजन नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने सीधा बाय पे क्लिक करके और सीधा मार्केट के प्राइस पे यहां पर क्रिप्टो करेंसी बाय कर ली तो भी एक स्मार्ट डिसीजन नहीं है, क्योंकि आपका तुरंत क्रिप्टो वो बाय हो गया उसी प्राइस के ऊपर। और अगर आपने जो ऑप्शन नंबर सी था कि नजर बना के रखूंगा, बाइंग नहीं करूंगा, सही टाइम पे करूंगा, तो आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप मार्केट को सोच रहे हैं कि मेरे हिसाब से चल जाएगी। लेकिन ये यहां पर आप गलती कर देंगे, क्योंकि क्रिप्टो किसी के भी हिसाब से नहीं चलती। वो अगर इलॉन मस्क वगैरह चाहें तो अपने हिसाब से कभी कभार चला सकते हैं, बाकी हम जैसे लोगों के हिसाब से वो नहीं चलती। तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, जो कि है कि आपने बाय द डिप या फिर लिमिट ऑर्डर ऑप्शन लगाकर ही क्रिप्टो को बाय करा। मान लेते हैं कि ये अभी चल रही है यहां पर 88,34,000 के आसपास। मैं चाहता हूं कि ये जब गिर जाए कितने परसेंटेज, मान लेते हैं 7% नीचे गिर जाए, तब मेरे यहां पर बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट हो, मेरे डिजायर्ड प्राइस के ऊपर जब ये इतनी गिरे तब मेरे पैसे इन्वेस्ट हों। तो ये बाइंग करने का सबसे ज्यादा सही ऑप्शन है हमारे क्वेश्चन के मुताबिक, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करने से पहले मैंने आपको बताया था कि 5 लाख पेपे कॉइन आपको एज अ रिवॉर्ड मिल सकते हैं। तो वो ऐसे कि ये जैसे मैं आपको प्लेटफॉर्म दिखा रहा था, ये यहाँ पर FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म में मुद्रेक्स को ही आपको दिखा रहा था, जहां पर आप आराम से अपनी क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर सकते हैं स्मूथली। इसीलिए यहां पर अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया है मुद्रेक्स में और आप बनाते हैं नया अपना फ्रेश अकाउंट डिस्क्रिप्शन के लिंक से और अपने नए फ्रेश अकाउंट में 5,000 रुपीज का या उससे ज्यादा का डिपॉजिट करते हैं, तो आपको 5 लाख पेपे कॉइन एज अ रिवॉर्ड यहां पर देखने को मिल जाते हैं। तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहां पर जाकर मुद्रेक्स को आराम से चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप किस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए और सी जो है ना, यहां पर अगर आपने अप ट्रेंड में इन्वेस्टमेंट करी या फिर बीच वाला ये जो बीच बीच में चले जा रहा है, तो ये बहुत ही अच्छे ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपने यहां पर इन्वेस्टमेंट करी जब बहुत ज्यादा वो कॉइन ऊपर चल रहा है, तो लिटरली वो ग्रीड का साइन है कि आपने लालच में आकर इन्वेस्टमेंट करी है वहां पर। क्योंकि जब पूरी की पूरी मार्केट लालच दिखा रही है और आप भी लालच दिखा देते हैं, तो फिर आपको लॉस झेलना भी पड़ सकता है, क्योंकि आप ओवर प्राइस में सेम क्रिप्टो करेंसी को ओवर प्राइस में बहुत ज्यादा जब वो ऊपर चल रही है तब आप खरीद लेंगे। हर व्यक्ति चाहता है कि जब वो कोई चीज खरीदने जाए तब वो उसे कम प्राइस में मिले, और जब वो बेचने जाए तो वो सेम चीज उसकी ज्यादा प्राइस में बिक जाए, तभी तो प्रॉफिट है। तो आप तो यहां पर ऑलरेडी ज्यादा प्राइस में उसे खरीदने जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए के मुताबिक। ऑप्शन नंबर सी के मुताबिक अगर वो बीच बीच में मिडल में चल रही है तो फायदा ही क्या है ना? क्यों उसको वहां पर खरीदना है जब उसका प्राइस उतना ज्यादा मतलब ना नीचे है ना ऊपर है? सिंपल सा है। सबसे बेस्ट तो तब है जब वो क्रिप्टो बहुत ज्यादा नीचे गिरी हुई हो, ठीक है, क्रैश हो रखी हो,
तब उसका सबसे बेस्ट टाइम होगा उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी को खरीदने का, जो कि है ऑप्शन नंबर हमारा बी। तो वहां पर सबसे सही टाइम है क्रिप्टो खरीदने का। फिर हमारा फाइनल क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5, कि आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को सेल कैसे करते हैं। तो अगर यहां पर आप ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर सी के साथ जाते हैं तो भी यहां पर ये बहुत ज्यादा स्मार्ट डिसीजन नहीं है। पहले नंबर में तो अगर आप सेल करने जाते हैं मार्केट के ही प्राइस पे, तो फायदा क्या हुआ, उसी प्राइस पे, सेम प्राइस पे आपकी तुरंत ही क्रिप्टो करेंसी सेल हो गई, तो क्या फायदा हुआ। ऑप्शन नंबर सी में कि कोई प्लानिंग ही नहीं कर रखी, क्रिप्टो करेंसी में आपका हाउ जो व्हेन टू सेल वाली जो क्वालिटी है ना, वो आपकी बहुत ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, तभी आप क्रिप्टो में ज्यादा प्रॉफिट बुक कर पाएंगे, अदरवाइज कोई फायदा वहां पर नहीं होगा। व्हेन टू सेल वाली क्वालिटी, तो यहां पर आपको सेल करने की टाइमिंग सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो वहीं पे ऑप्शन नंबर जो 2 है हमारा बी, उसमें अगर आप यहां पर स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट लगाते हैं कि या तो मैं टेक प्रॉफिट लगा के रखूंगा कि मान लेते हैं बिटकॉइन मेरा 8% से ऊपर चला जाए तो मेरी 100% जो इन्वेस्टमेंट है वो सेल आउट हो जाए और प्रॉफिट बुक हो जाए, तो ये सबसे स्मार्ट तरीका है। नहीं तो आप स्टॉप लॉस लगाते हैं कि भाई बिटकॉइन जो है ना मेरा, वो इतना एक पर्टिकुलर प्राइस के बाद नीचे जैसे ही हिट करे वैसे ही मेरा बिटकॉइन तुरंत सेल हो जाना चाहिए। एक पर्टिकुलर प्राइस पे वो पहुंचा, मतलब 5-6% नीचे गिरा और तुरंत मेरा बिटकॉइन सेल हो गया, उससे ज्यादा मुझे प्रॉफिट होना, लॉस होना ही नहीं चाहिए। तो वो एक स्मार्ट डिसीजन है स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट। या फिर लिमिट ऑर्डर ऑप्शन का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, वहां पर आपने एक पर्टिकुलर प्राइस सेट करा कि इसी प्राइस पे जब बिटकॉइन क्रॉस करे तब मेरी सेलिंग हो आपके प्राइस के मुताबिक। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन था, स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट वाला या लिमिट ऑर्डर ऑप्शन वाला। तो अब इन 5 सवालों के जवाब पूरे हो चुके हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि आप क्रिप्टो करेंसी में स्मार्टली इन्वेस्टमेंट कर रहे थे या फिर आपसे थोड़ी बहुत गलतियां हो रही थी और अब आप उन गलतियों को हो सकता है सुधारने जा रहे हो। बाकी मैं लिटरली बहुत ज्यादा उत्सुक हूं, आपके ये जो 5 सवाल थे उनके ए बी सी में से आपने क्या क्या चुना था 5 में, वो आप जरूर कमेंट में मुझे भी बताइए, मेरी भी उत्सुकता यहां पर पूरी हो जाएगी। बाकी हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं मिलता हूं आपसे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल वीडियो, ये वाली वीडियो में।